बायोलॉजी का एक ऐसा क्लास देने जा रही हूँ जो आपके 9th 10th 11th 12th और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपको उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल क्लास होने वाला है। तो हम आज बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, आज ही की क्लास से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि अब बायोलॉजी में कौन-कौन से टर्मिनोलॉजी आपके हर एक जगह पे वो एक क्लू का काम करेगा, आपको एक क्वेश्चन समझने में और उसको आंसर मार्क करने में, या फिर आपको किसी और को समझाना हो या खुद भी समझना होगा, तो ये आपके एक क्लू का काम करेंगे। हम आपको बताते हैं हाइड्रो। जैसा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हाइड्रो मीन्स पता होगा। अगर आप नॉन साइंस के हैं फिर मैं बताती हूँ कि हाइड्रो मीन्स होता क्या। हाइड्रो मीन्स होता है जल। जहाँ पे भी आपको हाइड्रो दिख गया, हाइड्रो शब्द कहीं भी दिख गया, तो आप समझ लीजिए कि वो जल से संबंधित होने वाला है। जैसे आप समझते जाइए बीच बीच में। हाइड्रो मीन्स जल। अगर कहीं आपको बात आ गई कि कहीं आ गया हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या होता है। हाइड्रोफोबिया देखिए, जैसे कि अगर को मलेरिया नामक रोग होता है तो उसमें डॉक्टर बताते हैं कि इनको हाइड्रोफोबिया हो गया है। हाइड्रोफोबिया मीन्स जल से डर लगना, पानी से डर लगना। तो अगर जहाँ पे हाइड्रोफोबिया नाम आ गया वहाँ पे पानी से डर लगना। जैसे हाइड्रोफाइट्स आ गया तो जलीय जीव हो गए। फिर हम आपको बताते हैं कि देखिए, हाइड्रोफोबिया मीन्स जल या पानी से डर लगना। डर लगना और कहीं पे हाइड्रो। फिर अब हम समझते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। अभी तक आप लोग ने हाइड्रोफोबिया जाना, अब हाइड्रोफाइट्स जानते हैं। हाइड्रोफोबिया में कि जल से डर लगता है। और अब हाइड्रोफाइट्स मीन्स जो ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं। इसको आप अगर एक किताबी भाषा में समझेंगे तो जलोदविद पौधे ये तो हो गया। अब देखिए, आप इसका कीवर्ड समझते रहिए। हाइड्रो हमने बताया था ना, हाइड्रो हमारा कीवर्ड था, उसमें आपने हाइड्रोफोबिया पढ़ा। अब हाइड्रोफाइट्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स मतलब जो जल में उगने वाले, जिस तकनीकी से जल में पौधों को उगाया जाता है उनको हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। तकनीकी या विधि, जिस विधि से हम जल में कोई भी पौधा ग्रो करते हैं उसको हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। चलिए समझते हैं। जिस विधि द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है ये तो हो गया हाइड्रो से रिलेटेड। अब हम इसी से एक कीवर्ड और समझेंगे। तक जैसे हमने कीवर्ड पढ़ा हाइड्रो, अब हम एक कीवर्ड और जानेंगे जिसको कहते हैं हाइग्रो। हाइग्रो मतलब आर्द्रता। हाइग्रो मतलब आर्द्रता। जहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने वाली मशीन। हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने की मशीन। ये हो गया हाइग्रो कीवर्ड। अब हम जानते हैं जीरो। जीरो मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पे जल नहीं होता। हाइड्रो मतलब होता है जहाँ पे जल ही जल होता है, और जीरो मतलब होता है जहाँ पे जल नहीं होता, जैसे मरुस्थल।
जिसको मरोद्भिद कहते हैं। जीरोफाइट। अभी तक हमने हाइड्रोफाइट पढ़ा। हाइड्रोफाइट मीन्स जलोद्भिद होता है, और अब हम पढ़ेंगे जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब मरोद्भिद होता है। मरोद्भिद मतलब मरुस्थल, जहाँ पे बिल्कुल भी जल नहीं होता है, उसको जीरो। इसको जीरो मतलब शुष्क, शुष्क या फिर मरु बोलते हैं हम। मरु या मरोद्भिद। मरोद्भिद। और इसको जीरोफाइट्स मतलब मरोद्भिद स्थल, मरोद्भिद पौधे बोल सकते हैं, पौधे। अब जीरोफाइट्स मतलब जहाँ पे देखो जिन जिन पौधों को बिल्कुल भी जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनको मरोद्भिद पौधे कहते हैं। इनके एग्जाम्पल के लिए हम नागफनी या कैक्टस कह सकते हैं। जीरोफाइट्स में हम जानते हैं कि जहाँ जैसे जल की कमी रहती है उनको जीरोफाइट कहते हैं। तो अब हम इस जैसे कि हमने हाइड्रोफोबिया जब पढ़ा, तो वो भी हाइड्रोफोबिया हमारे एक शरीर की बीमारी का नाम है। अब ऐसे ही जीरोफाइट्स में हमारे आंखों का पानी सूख जाता है, उसको जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। जीरोफ्थैल्मिया में जैसे विटामिन ए की जब कमी होती है तो हमारे आंखों का पानी सूख जाता है। जब हमें प्रॉपर दिखाई देता है तो हमारे आंखों में एक लिक्विड सा पदार्थ होता है